प्रियंका, हम पढ़ रहे थे पॉलिटी और आज हमारा लेक्चर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, लेक्चर समझ में आएगा। अगर समझ में आता है प्लीज डू कमेंट। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेन चीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ का हाईएस्ट कोर्ट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट को गारंटियर कहा जाता है फंडामेंटल राइट का। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने यहाँ कैसा सिंगल कोर्ट सिस्टम है, मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट पोजीशन पे है। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फाइनल होता है ओवर देयर प्रेडिसेसर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है सिंगल कोर्ट सिस्टम है अपने यहाँ, और इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये थी जनरल इंट्रोडक्शन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या क्या चीजें कि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है फंडामेंटल राइट के, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड गारंटियर है फंडामेंटल राइट के। इसके अलावा अपने यहाँ सिंगल कोर्ट सिस्टम है, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे आर नॉट सेपरेटेड टू ईच अदर। फिर इसके अलावा इंटीग्रेटेड, इसी को इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये जान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट को जैसे हम बाकी की चीजें पढ़ रहे थे, जैसे पार्लियामेंट जैसे बाकी की चीजें पढ़ रहे थे, जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा, उन सब में कुछ चीजें ऐसे पढ़ी थी हमने, जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, टर्म क्या है, रिमूवल की प्रोसेस क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिलचस्प है, इसमें कुछ केसेस हैं। फर्स्ट जजेस केस में क्या कहा गया। ठीक है, इसमें ऐसे हैं फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, इस तरीके से। तो फर्स्ट जजेस केस में क्या कहा गया, फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस को कैसे चुना जाएगा। एक तो होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको सेकेंड जजेस केस के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सबसे सीनियर है उन्हीं को क्या बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। तो बाकी के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है इसको समझिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और चार सीनियर मोस्ट जजेस से, सीनियर मोस्ट जजेस से ये क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। क्या वर्ड याद रखना है, कंसल्ट करते हैं। ठीक है, कंसल्ट करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, कंसल्ट तो बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है, आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि जजेस का अपॉइंटमेंट किस सिस्टम से होता है, तो कोलिजियम सिस्टम से होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि फर्स्ट जजेस केस आया तो सिंपल कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, बट दैट इज नॉट कंकरेंस। क्या वर्ड याद रखना है, कंकरेंस। दैट इज नॉट कंकरेंस मतलब क्या है कि मतलब इसका मतलब है कि फाइनल नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, लेकिन वो कंकरेंस नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड जजेस केस में क्या कहा गया, सेकेंड जजेस केस में क्या कहा गया, सेकेंड जजेस केस में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, एंड दैट वुड बी कंकरेंस मतलब वही फाइनल होगा।
और बाइंडिंग होगा, मतलब एक तो कंकरेंस होगा, ठीक है, और प्लस बाइंडिंग होगा, मतलब वही माना जाएगा। फिर थर्ड जजेस केस आया, उसमें कहा गया ठीक है कंकरेंस होगा, मतलब फाइनल तो होगा, लेकिन बाइंडिंग नहीं होगा कि उन्होंने जो ले लिया डिसीजन बिल्कुल बाइंडिंग है, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद होता क्या है कि कंसल्ट करते हैं, कंकरेंस होता है, फिर उनका डिसीजन कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फाइनली प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन में अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन में अदर जजेस, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस समझ में आ गया। फर्स्ट जजेस केस केवल कंसल्टेशन माना गया, सेकेंड जजेस केस में कंकरेंस और बाइंडिंग माना गया, थर्ड जजेस केस में कहा गया बाइंडिंग नहीं होगा, कंकरेंस हो सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो पहली क्वालिफिकेशन है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर सेकेंड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, मतलब 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहे और एडवोकेट रहे, कितने साल तक, 10 साल तक। ठीक है, 10 साल के लिए अगर कोई एडवोकेट रह चुका है हाई कोर्ट का और जज रह चुका है 5 साल के लिए, तो वो जज बन सकता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इसके अलावा सॉरी नंबर थर्ड नहीं, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर। ठीक है, इसके आगे ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन थोड़ी मिलती जुलती है। ही शुड फेथफुली डिस्चार्ज हिज फंक्शन, पहले पढ़ चुके हैं, ही शुड फेथफुली डिस्चार्ज हिज फंक्शन। नंबर सेकेंड क्या है, नंबर 1 फेथफुली डिस्चार्ज हिज फंक्शन। ठीक है, फिर दूसरा टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर थर्ड, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं। नंबर थर्ड, ही शुड अपहोल्ड यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड ही शुड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये अलग है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर अलग है, ही शुड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है, ये अलग है, बाकी सेम है। तो क्वालिफिकेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। टर्म जो है सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर ओल्ड तक रहता है। अगर कोई जज 65 ईयर ओल्ड के ऊपर है तो रिटायर कर दिए जाएंगे, 65 ईयर ओल्ड तक रहता है। इसके अलावा अगर रिजाइन दे देते हैं या रिमूव कर दिया जाता है तो हट सकते हैं। ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो ये आपके लिए इतना टफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, ओथ एंड अफर्मेशन देख लिया, टर्म देख ली, रिमूवल देखते हैं। ठीक है, रिमूवल कैसे रिमूव किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ठीक है, तो रिमूवल के लिए सिंपल प्रोसेस नहीं है, एक रिमूवल मोशन पास होता है। ठीक है, रिमूवल मोशन पास होता है, 100 मेंबर इसको साइन करते हैं। ठीक है, रिमूवल मोशन पास होता है, 100 मेंबर इसको क्या करते हैं, साइन करते हैं। 100 मेंबर क्या करते हैं, साइन करते हैं। इसके बाद ये दोनों हाउस में भेजा जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा स्पीकर या तो
इसको एडमिट कर लेते हैं या फिर रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं होगा। या तो एडमिट कर लेते हैं या तो रिफ्यूज कर लेते हैं। अगर एडमिट करते हैं तो थ्री मेंबर कमिटी बनाते हैं, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि वाकई रिमूवल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि पहले रिमूवल मोशन पास होता है, 100 मेंबर साइन करते हैं, ये मोशन दोनों लोकसभा राज्यसभा में पास होता है। लोकसभा स्पीकर या तो इसको एडमिट करते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं। 3 मेंबर कमिटी बनाते हैं चेक करने के लिए। फाइनली ये मोशन किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जजेस का रिमूवल समझ में आ गया। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा टेम्पररी जजेस के बारे में। ठीक है, कि जैसे अगर सीट वैकेंट होती है, जैसे अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती थी तो कौन काम करता था उनकी जगह पे, वाइस प्रेसिडेंट काम करते थे। अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट वैकेंट होती थी तो कौन करते थे, याद करो, डेथ हो जाती थी तो कौन करते थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते थे। सेम वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जब सीट वैकेंट रहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, या कोरम नहीं रहता, कोरम क्या कहलाता है कि मान लो इसमें कितने मेंबर हैं, 542 मेंबर हैं और एब्सेंस है, मतलब कि जितनी इसकी कोरम कितनी होनी चाहिए, मान लो 23 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बता रहे हैं। ठीक है, मान लो 23 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन नहीं है, लेस है, कम है, तो क्या कहा जाएगा कि लैक ऑफ कोरम है। मतलब कोरम जितनी डिसाइड करते हैं कि इतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, अगर नहीं है, उससे कम है, तो उसको कहते हैं लैक ऑफ दी कोरम। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जब वैकेंट होती है सीट या लैक ऑफ कोरम होता है तो 3 टाइप के जजेस जो काम करते हैं। नंबर 1 जज काम करते हैं एक्टिंग जज। ठीक है, एक्टिंग जज क्या होते हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट वैकेंट होती है तो एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाता है उनकी जगह पे। ठीक है, टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दूसरे होते हैं एड हॉक जज। क्या होते हैं एड हॉक जज? एड हॉक जज होते हैं कि जब कोरम एब्सेंट रहती है, ठीक है, जब कोरम लैक ऑफ कोरम रहता है तो उस केस में एड हॉक जज को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिटायर्ड जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है। किसको अपॉइंट किया जा सकता है? रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इनको अपॉइंट किया जाता है कुछ स्पेशल केसेस में। ठीक है, तो 3 तरह के जज होते हैं, एक्टिंग जज, एड हॉक जज या रिटायर्ड जज। एक्टिंग जज कब? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सीट खाली है तो वैकेंट है तो उसमें कर दिया जाता है। एड हॉक जज अगर कोरम एब्सेंट है, लैक ऑफ कोरम है, उस केस में। रिटायर्ड जज स्पेशल केसेस में। ठीक है, तो ये क्या है? ये टेम्पररी जजेस हैं। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने टाइप के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं? ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो नंबर 1 क्या है? एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है,
ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या है, जुरिस्डिक्शन है, किसके जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब अगर डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, किसके बीच में डिस्प्यूट हो गया, सेंटर और स्टेट के बीच में, या स्टेट के बीच में, या 2 से 3 स्टेट के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, उसको रिजॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। मान लो कोई ट्रीटी है, ट्रीटी को लेकर के या किसी अग्रीमेंट को लेकर के डिस्प्यूट हो गया, उसको कौन डिसॉल्व करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व करेंगे। ये किसके अंदर आएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। रिट जुरिस्डिक्शन मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गए हैं, तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये किसके अंदर आएगा, रिट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट रिट जो है पास करती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोरी। ठीक है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या आता है कि मान लो नॉर्मल केस है कि किसी प्रकार का कोई अपराध कर दिया किसी ने, आपने रिपोर्ट लिखाई और उसके बाद आप कहाँ चले गए, आपने एफआईआर करी और उसके बाद आप कहाँ चले गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट में चले गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर अगर आप तब भी संतुष्ट नहीं हुए तो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं लिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये जो सीढ़ी बाय सीढ़ी आप अपील करते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहलाता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी क्वेश्चन पे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। इनके पास 2 पावर होती है, एक तो टेंडर, दूसरा रिफ्यूज। मतलब या तो ये टेंडर दे सकते हैं, मतलब पास कर सकते हैं, दे सकते हैं, या रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पहली बार में होगा। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, एडवाइस मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। प्रेसिडेंट ने दोबारा एडवाइस मांगी, सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिफ्यूज नहीं कर सकते, ही मस्ट टेंडर, मतलब कि बिल्कुल करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है फॉर बेस्ट मेमोरी कि इस तरीके से डिसीजन हुआ था। ठीक है। लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में, या कोई भी ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और केस होता है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है। जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर बनाती है तो उसको क्या कर सकते हैं, या कोई भी किसी तरह का एक्शन लेता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्शन को, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाती है तो वो उसको क्या कर देती है, नल और वाइड कर देती है। क्या कर देती है, नल और वाइड, मतलब बिल्कुल भी हटा देती है। ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोल देता है, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के खिलाफ कोई बोल देता है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोई ऐसी बात कर देता है, तो वो किस में आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकती है। ठीक है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जुडिशियल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।